हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई को बहुत बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास को देख रहे हैं और इसके अंतर्गत जिस टॉपिक पे आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं वो है आपका महाजनपद, या कह लीजिए 16 महाजनपद। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए इसके ऊपर हम लोग बातचीत करते हैं। तो महाजनपद के बारे में ये कहा जाता है कि प्राचीन भारत में राज्य या प्रशासनिक इकाइयों को महाजनपद कहा जाता था। इस प्रकार हम लोग वैदिक युग में जहाँ जनपद को पढ़ते थे, वहीं आपको 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपद के बारे में देखें और महाजनपद इस समय शक्तिशाली रूप में उभर कर आया था। ठीक है फ्रेंड्स, और इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में राज्य और प्रशासनिक इकाई होती थी और इसके अंतर्गत आपको गणतंत्र और राजतंत्र को हम लोग देखते थे। ऐसा कहा जाता है कि जिस समाज की आर्थिक स्थिति यदि बेहतर हो जाती है तो उसकी राजनीतिक और सामाजिक स्थिति भी बेहतर देखा जाता है। और इस प्रकार फ्रेंड्स, हम लोग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जनपद को पढ़ते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे ये देखा जाता है कि बुद्ध के जन्म के पूर्व, यानी कि महात्मा बुद्ध के जन्म के पूर्व, यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपद का उद्भव हुआ। और इस प्रकार यहाँ पे देखा गया कि महाजनपद को जैसे देखा जाता है कि पहले ये कबीला में था, पहले कबीला था और कबीला आपको जन में बदल गया, कबीला आपका जन में बदल गया, जन आपका जनपद में बदल गया और जनपद आपका महाजनपद के रूप में उभरकर सामने आया। कब आया? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, यानी कि वैदिक युग के अंत के पश्चात। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं और ये जो आपका महाजनपद था ये बहुत शक्तिशाली होता था। ठीक है, इस प्रकार देखा जाता है कि महाजनपद की चर्चा हमें 2 जगहों से प्राप्त होती है। पहला जो है अंगुत्तर निकाय से, पहला आपका अंगुत्तर निकाय से महाजनपद के बारे में चर्चा मिलती है। अंगुत्तर निकाय जो है आपका बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा जो है आपका भगवती सूत्र से चर्चा मिलती है और भगवती सूत्र आपका जैन ग्रंथ है। इस प्रकार ये दोनों के बारे में कहा जाता है कि अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र दोनों में महाजनपद की चर्चा मिलती है, लेकिन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे देखा गया है। लेकिन फिर भी अगर आपके एग्ज़ाम में यदि प्रश्न पूछते हैं कि अगर प्रश्न में आपका ऑप्शन होता है तो आप यहाँ देखेंगे अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र दोनों ही आपका सही होगा। इस प्रकार आगे चल के हम लोग देखें कि अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में आपको 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। ठीक है, इसलिए देखा जाता है कि इसके अंतर्गत 16 महाजनपद में एक राजतंत्र था और एक आपका गणतंत्र था। इसके अंतर्गत जो राजतंत्र था जिस पे राजा का शासन होता था या राजा के द्वारा शासन किया जाता था, वो आपको राजतंत्र होता था। वहीं दूसरी ओर आपका गणतंत्र जो होता था वो संघ के द्वारा शासन किया जाता था, यानी कि ग्रुप बनाकर शासन किया जाता था। ये गणतंत्र होता था। ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन भारतीय इतिहास में बिहार राज्य में वैशाली डिस्ट्रिक्ट है और वैशाली जिला विश्व का विश्व का पहला गणतंत्र हुआ करता था। विश्व का पहला गणतंत्र हुआ करता था। और कौन सा? वैशाली। विश्व का पहला गणतंत्र हुआ करता था वैशाली को वज्जी नाम से भी जाना जाता है। वज्जी संघ की स्थापना आपको लिच्छवी
लिच्छवियों के द्वारा किया गया था। बिहार राज्य की जो वैशाली यानी कि वज्जी है, ये आपका विश्व का प्रथम गणतंत्र है। जैसे कि आप यहाँ पे अभी देखते हैं राज्यसभा, लोकसभा वगैरह और छोटा छोटा, तो यहाँ पर भी आपको गणतंत्र में भी इसी तरह से कुछ बांट कर रखा गया था, यानी कि वहाँ ग्रुप में बनाकर पूरा उस पर शासन किया जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह हम लोग देखते हैं। अब आइए हम लोग कुछ आपको महाजनपद के बारे में देख लेते हैं जो आपका महत्वपूर्ण है, जहाँ से आपके प्रश्न बनते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें जो आपको याद रखने वाली बात है, सबसे पहले इसको पढ़ने से पहले ये देख लेते हैं कि इसमें जो आपको याद रखने वाली बात है, और ये बात है कि 16 महाजनपद आपको चर्चा कब मिलती है, तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। ठीक है, और उसके बाद देखा, ये भी याद रखिएगा, इसका क्रम भी याद रखिएगा कि कबीला, पहले कबीला बना, कबीला जन बना, जनपद बना और जनपद महाजनपद बना, ये भी आप लोग याद रखिएगा। दूसरा जो आप याद रखने के जो बात है वो है आपको अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र, ये भी आप लोग याद रखेंगे। इसमें महाजनपदों की सूची मिलती है। और इस तरह से गणतंत्र के बारे में हम लोग देखें और राजतंत्र के बारे में। राजतंत्र में राजा का शासन होता था और गणतंत्र में संघ के द्वारा शासन किया जाता था। विश्व का पहला गणतंत्र जो था वो आपका वैशाली डिस्ट्रिक्ट था, और वैशाली डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, बिहार में, और ये वज्जी नाम से भी जाना जाता था। तो इतना हम लोग याद रखते हैं। और वज्जी संघ की जो स्थापना की थी, वज्जी संघ की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो लिच्छवियों के द्वारा। लिच्छवियों के द्वारा वज्जी संघ की स्थापना किया गया था। क्लियर? ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे कुछ हम लोग महाजनपद के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको इसको मैं यहाँ पे रिमूव कर लेती हूँ, इसको इरेज कर देती हूँ मैं। ठीक है, इसको मिटा के और आपको मैप में मैं समझा दूंगी कि कहाँ कहाँ जनपद थे, महाजनपद थे। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे क्या होगा कि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा और याद भी रखने में आपको परेशानी नहीं होगी। आइए मैप के माध्यम से हम लोग समझ लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे आपको महाजनपद की स्थिति भारत में थी। इससे क्या होगा फ्रेंड्स कि आपको जल्दी समझ में आ जाएगा और याद भी हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि पहला अंग, मगध और वज्जी। अंग, मगध और वज्जी, ये आपका जो अंग, मगध और वज्जी, ये जो आपका महाजनपद था, ये आपका बिहार में था। तो मान लीजिए मैं आपको छोटा सा मैप बना दी हूँ यहाँ पे, ये आपका बिहार है, ये आपका बिहार है। और यहीं पे आपको तीन जनपद की जानकारी मिलती है। पहला जो आपको जानकारी मिलती है वो आपको अंग, दूसरी जो जानकारी मिलती है आपको मगध, और तीसरी जानकारी जो मिलती है आपको वज्जी, ये आपकी तीसरी जानकारी मिलती है। ठीक है, तो बिहार में आपका हो गया 3, ठीक है, अंग, मगध और वज्जी, आप लोग याद कर लीजिए। तो इस तरह से देखा जाता है। मगध के बारे में ये कहा जाता है कि मगध जो था उस समय का सबसे शक्तिशाली जनपद था। ठीक है, और वज्जी के बारे में कहा जाता है कि ये विश्व का प्रथम गणतंत्र था। बोला जाता है कि गणतंत्र सबसे पहली बार गणतंत्र कहाँ से आया, तो विश्व का पहला गणतंत्र था जो बिहार राज्य के वैशाली डिस्ट्रिक्ट यानी कि वैशाली जिला में था, और वहीं पे वज्जी संघ की स्थापना किनके द्वारा की गई थी, तो लिच्छवी के द्वारा की गई थी। किनके द्वारा? लिच्छवी के द्वारा वज्जी संघ की स्थापना की गई थी। इस प्रकार से आगे हम लोग देखते हैं मल्ल, एक और जनपद के बारे में। मल्ल जो था आपका, ये कुशीनगर में यानी कि देवरिया गोरखपुर के पास
कुशीनगर है वहीं पे आपको ये था। दूसरा काशी, काशी के तो आप देख रहे हैं कि इसका जो वर्तमान में भी अभी राजधानी वाराणसी ही है और उस समय भी इसकी राजधानी वाराणसी ही हुआ करती थी। तीसरा जो है आपका कौशल, कौशल जो है आपको इसकी राजधानी श्रावस्ती यानी कि अयोध्या। इसके बाद है वत्स, वत्स की राजधानी कौशाम्बी। उसका सूरसेन जो था वो मथुरा को कहा जाता था, सूरसेन मथुरा को कहा जाता था। और इस प्रकार आगे देखते हैं कि पंचाल अही क्षेत्र यानी कि कंपिल उत्तर प्रदेश में भी है। और चेदी जो है इसकी राजधानी शक्तिमती। उसके बाद है कंबोज की जो राजधानी थी वो हाटक, ये भी आपका उत्तर प्रदेश में ही पड़ता था। कुल मिला के बिहार में 3 और उत्तर प्रदेश में 8। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, ये बिहार है और ये मान लीजिए ये आपका उत्तर प्रदेश है, ये आपका उत्तर प्रदेश है। और यहाँ से आपको 8 जनपद की चर्चा मिलती है, तो आप इसको याद रखेंगे। यहाँ से 8 और बिहार से 3। इसके बाद हम लोग फ्रेंड्स देखते हैं एक और जनपद के बारे में, अवंती जो था आपका ये उज्जैन में था और इसे माहिष्मती के नाम से भी जाना जाता है। उज्जैन यानी वर्तमान अभी भी मध्य प्रदेश में उज्जैन है और वहीं पे अवंती की चर्चा मिलती है। तो ये मान लीजिए आप, ये आपका मध्य प्रदेश है और ये आपका मध्य प्रदेश है। और यहाँ से आपको मध्य प्रदेश है, यहाँ से आपको एक जनपद की चर्चा मिलती है और उसका नाम है आपका अवंती। ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद हम लोग देखते हैं कुरु जो है आपका ये दिल्ली का क्षेत्र है। कुरु दिल्ली और वर्तमान हरियाणा का क्षेत्र है। और कुरु की राजधानी जो थी आपकी इंद्रप्रस्थ थी। कुरु की राजधानी यहाँ से एक मिला है और कुरु की राजधानी जो थी आपकी इंद्रप्रस्थ थी, जो वर्तमान दिल्ली और हरियाणा का क्षेत्र है। इसके बाद हम लोग देखते हैं मत्स्य यानी कि जयपुर, ये आपका राजस्थान का क्षेत्र हुआ। और यहाँ से आपको एक जानकारी मिलती है, वो है आपका मत्स्य की जो जानकारी थी फ्रेंड्स, ये मत्स्य की जो राजधानी थी वो आपको विराटनगर थी। विराटनगर जो वर्तमान जयपुर में है, विराटनगर वर्तमान जयपुर में। इसके बाद हम लोग दक्षिण भारत में, ये आपका दक्षिण भारत है और दक्षिण भारत में एक महाजनपद की चर्चा मिलती है जिसका नाम था अस्मक। और अस्मक की जो राजधानी थी वो थी पोटली या पोतन। तो इस तरह से आप भी मतलब कि अपने एक छोटा सा नोट्स बना सकते हैं और नोट्स बनाने में आप इस तरह से मैप के द्वारा वहाँ इंडिकेट करके लिख सकते हैं और आसानी से याद कर सकते हैं। इसके बाद एक और हमको जनपद की जो चर्चा मिलती है, ये आपको वर्तमान पाकिस्तान के क्षेत्र यानी कि उस समय ये जो वर्तमान पाकिस्तान का क्षेत्र है उस समय ये भारत का अंग हुआ करता था और वहीं से आपको एक महाजनपद की जानकारी मिलती है। तो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। ये आपका हो गया पाकिस्तान का क्षेत्र और यहाँ से जो जिसकी जानकारी मिलती है गंधार और इसकी जो राजधानी थी वो थी तक्षशिला। इसकी राजधानी तक्षशिला थी और तक्षशिला के बारे में ये कहा जाता है कि मौर्य काल में तक्षशिला जो था वो शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र हुआ करता था। तो यह इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि एक महाजनपद आपको मिला है पाकिस्तान में जो गंधार, और गंधार की राजधानी तक्षशिला। इस तरह से कहा जाता है कि भारत में जो आपके कुल जनपद जो आपकी मिली है 15 और एक जनपद आपका अभी के वर्तमान में भारत से बाहर मिला है जो पाकिस्तान क्षेत्र में है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है। चलिए एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। आइए एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि अंग मगध बज्जी ये आपका 3 हो गया। अंग मगध बज्जी ये हो गया आपका अंग का चंपा राजधानी, मगध का राजगिरी ग्रीवरज, उस समय ग्रीवरज के नाम से जाना जाता था। और ये आपका बज्जी यानी कि विश्व का प्रथम गणतंत्र देने वाला वैशाली जिला, और ये विदेह और मिथिला इसका राजधानी था। और ये आपका 3 हो गया बिहार में।
ठीक है। उसके बाद है मल्ल, काशी, कौशल, वत्स, सूरसेन, पंचाल, चेदी, कंबोज। ये आपका हो गया 8, और 8 ये हो गया आपका यूपी में। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया आपका यूपी में, 1 हो गया आपका एमपी में, 1 हो गया वर्तमान दिल्ली में, 1 हो गया आपका यहाँ जयपुर में, और 1 हो गया आपका दक्षिण भारत में, और 1 हो गया आपका पाकिस्तान में। ठीक है फ्रेंड्स, पाकिस्तान में गंधार। तो इस तरह से आप फ्रेंड्स आप भी याद कर सकते हैं, और आपको करना ही है याद। ठीक है, ऐसा कीजिएगा, आप छोटा सा नोट्स बना लीजिएगा, और आप भी मैप के थ्रू उस पर पॉइंट कर करके नाम लिख लीजिएगा, और आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं, कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से फ्रेंड्स हम लोग आज महाजनपद के बारे में पढ़े, 16 महाजनपद के बारे में पढ़े, और फिर से मैं अगले टॉपिक में प्राचीन भारतीय इतिहास से कोई अगले टॉपिक के चर्चा करूंगी जो हम लोग के लिए महत्वपूर्ण होगा। और इस तरह से तब तक के लिए आप लोग अपनी पढ़ाई को बहुत बेहतर ढंग से कीजिए। आप देख रहे हैं कि वैकेंसी आ रही है, और वैकेंसी बहुत आने वाली भी है, तो इस साल आप एक अपना जगह बना लीजिए, क्योंकि बहुत लोग आपके जीत का और बहुत लोग आपके हार का भी इंतज़ार कर रहा है। तो सोचना आपको है कि आपको जीतना है या हारना है। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, तब तक के लिए आप खुश रहिए। जय हिंद।